तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए चैप्टर 3 की रिवीजन वर्कशीट को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि आज की डेट के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर के असेसमेंट और क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट, लास्ट ईयर मिड टर्म प्री बोर्ड, इस सेशन का मिड टर्म प्री बोर्ड पेपर जो हुआ है सबके आंसर अपलोड हैं, साथ में प्रैक्टिस पेपर। तो देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। हिंदी में क्वेश्चन देखो। रैखिक समीकरणों x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0 का युग्म है। दो इक्वेशन है 1 और 2। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 1 इक्वेशन लिखा गया है, ध्यान से देखो। a1 1 है, हाइड है। a2 2 है, b1 2 है, b2 माइनस 4, c1 माइनस 5, c2 6 है। ठीक है, तो वैल्यू रखो। a1 अपॉन में a2 1/2, b1 अपॉन में b2 2 अपॉन में माइनस 4, सॉल्ट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो ये इक्वल नहीं है। c1 c2 निकालने का मतलब नहीं है, तो क्या लिखोगे? हमें पता है कि, यानी कि वी नो दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कंडीशन क्या होती है? अद्वितीय हल सहित संगत होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इज कंसिस्टेंट विद ए यूनिक सॉल्यूशन, आंसर फर्स्ट। अगला सेकंड क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन लगाना। यदि x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस के वाई बराबर 5 रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो k का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन पर हम क्या करेंगे? x पर 2 y पर 1 रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस के वाई इक्वल टू 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर 2 इक्वेशन लिखा गया, सेकंड वाला लिखेंगे, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, तो लिखो पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और k सेम रहेगा, y पर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 5 के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k 1 जा के इक्वल टू 5 के, तो प्लस 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिलेगी +3, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में x पर 2 y पर 1 रख कर सोल्व करो, तो k का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, आगे देखो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज। हिंदी में देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का कौन सा हल होगा? 4 ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, दोनों इक्वेशन लिखकर सॉल्व करेंगे। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन आंसर थर्ड इक्वेशन लिख लिया गया 1 2। फिर से देखो, a1 1 हाइड है, a2 माइनस 3, b1 2, b2 माइनस 6, c1 5, c2 प्लस 1 है। a1 अपॉन a2 1 हाइड है, 1 बटे में माइनस 3 आएगा। b1 अपॉन में b2 2 अपॉन में माइनस 6, कट करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दोनों इक्वल आएंगे। c1 अपॉन में c2 5 अपॉन में 1, यहाँ यानी कि हेयर या लिख सकते हो वी नो दैट, हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना। क्लियर है, आंसर थर्ड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण युग्म के x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 का कोई हल ना होने के लिए k का मान है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 हैव नो सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन देखो, दो इक्वेशन है 1 एंड 2। ठीक है, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो।
आंसर 4 दोनों इक्वेशन लिखा गया। फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, कंडीशन ये होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो A1/A2 K/3 इक्वल टू B1/B2 2/4। ये इसके इक्वल नहीं है, C1 C2 की वैल्यू रखने का मतलब नहीं है। सॉल्व कर लो, यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4K इक्वल 3 2 जा 6 K इक्वल टू 6/4। सॉल्व करो 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 3/2। क्लियर है, आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व फॉर x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हिंदी में क्वेश्चन देखो, x और y के लिए हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 4। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 इक्वेशन लिखा गया 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में x या y को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो 3 का x से होगा 3x, 3 का y से होगा 3y, 3 का 6 से होगा 18। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। सिंबल सेम लगा दो। अब हिंदी में लिखोगे समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर, इंग्लिश में बाई एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 लिख लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 3x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब ध्यान से देखो, जब लिखते हैं जोड़ने पर तो निशान बदलता नहीं है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 2 5x और ये हो जाएगा 22x इक्वल टू 22/5। x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब फिर से इधर लिखोगे हिंदी में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा गया। x पर 22/5 रखोगे, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ पर। ठीक है, 22/5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6/1 अपनी तरफ से लगा लो, माइनस 22/5 लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का 5 से करोगे 30, 22 1 जा 22, नीचे को नीचे से करो 5 1 जा 5। आगे सोल्व करोगे 30 में से 22 माइनस करोगे तो मिलेगा 8/5 वाई की वैल्यू, यानी x आ गया y आ गया, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। ठीक है, क्वेश्चन 6 ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। 2 इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। फाइंड आउट विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 2 इक्वेशन गिवन है इधर। ठीक है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 22। सॉल्यूशन, आंसर 6 दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है। फिर से सेम A1 A2 B1 B2 C1 C2 किया। अब A1 में A2 करेंगे तो 5 में -10 सॉल्व करो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 में -2। फिर से B1 B2 करेंगे तो -3 में 6 सॉल्व करो, 3 1 जा 3 में 2 3 2 जा 6। ये आएगा C1 C2 11 में 22, तो ये सॉल्व करोगे 11 1 जा 11 2 जा 22, 1 में 2 आएगा। देखो यहाँ पर माइनस नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, इसका मतलब दोनों माइनस के साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे हमें पता है कि हिंदी में, इंग्लिश में वी नो दैट A1/A2 इक्वल B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में लिखोगे हिंदी में, अतः ये असंगत है। इंग्लिश में सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर 6 हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, a प्लस b x प्लस 2a माइनस b y इक्वल टू 24 हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इक्वेशन दोनों यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 7 A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अनेक हल के लिए यानी फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन ये कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2।
तो ध्यान से देखो A1/A2, A1 3 है, A2 आपका है A+B लिखा गया। B1/B2, B1 4 है, B2 2 ब्रैकेट में A-B लिखा गया इक्वल टू C1/C2, C1 12, C2 24 है लिखा गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, तो 3/में A+B इक्वल टू 12/में 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12A+B और 24 का 3 करोगे 72 आ जाएगा। तो A+B इक्वल टू 72/में 12 कट करोगे 6 आएगा। ठीक है, A+B इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे अब फिर से इसको हम C1/C2 के इक्वल करेंगे। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया इक्वल रख के, अब इसे आपको इक्वल रख के सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फिर से वही लिखा जाएगा 4/2 ब्रैकेट में A-B बराबर 12/24 के। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 2 बचा तो 2 का 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 48 और इधर 12 A-B हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर A-B 12 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A-B इक्वल टू 4 डिवाइड करने पर। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हिंदी में लिखो समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, इंग्लिश में बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लिखा गया। जोड़ने पर निशान नहीं बदलते, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 6 4 10, A बराबर 10/2, 5 मिलेगा A का मान। अब A का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ लिखा गया A का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इक्वेशन 1 आपका क्या है, ध्यान से देख लो, A+B इक्वल टू 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में वैल्यू रख दो। A पर रखोगे 5 + B इक्वल टू 6, तो B 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, A5 B1, यही आपका आंसर हो जाएगा। A B की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म 4x + y + 7 = 0 और 2x + 3y + 7 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x + y + 7 = 0 एंड 2x + 3y + 7 = 0 ग्राफिकली। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8, इक्वेशन 1 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं 4x + y बराबर +7 इधर आएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब कम से कम हमें 2 हल निकालने हैं। ठीक है, ग्राफ पर दर्शाने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश में, पुट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 रखने पर आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो x पर 0 रखकर हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, y का मान मिलेगा -7। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया x पर 0 रखा, y पर -7 आया। फिर से पुट y इक्वल टू 1, y बराबर 1 रखने पर तो इक्वेशन फिर से ही लिख लो, y पर 1 रख देंगे तो x -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x -2 मिला, y पर हमने 1 रखा, तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। इसी प्रकार अगला इक्वेशन 2 भी सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखा गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर +7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। फिर से इसके 2 हल निकालेंगे, तो इंग्लिश में लिखो पुट x इक्वल टू 1, हिंदी में x बराबर 1 रखने पर इक्वेशन लिख लो और x पर 1 रख कर सॉल्व करोगे तो y मिलेगा -3। ठीक है, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, -7 की तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। 3y बराबर -9, तो y बराबर -9/3 बराबर -3 आएगा। एक हल हो गया। ठीक है, x पर रखा 1 तो y क्या मिल गया, -3 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, फिर से y बराबर 1 रखेंगे, तो इंग्लिश में पुट y इक्वल टू 1, हिंदी में y बराबर 1 रखने पर लिखो, इक्वेशन लिखा गया, y पर 1 रख कर सॉल्व करो तो x मिलेगा -5 यहाँ पर लिखा गया। 2 हल हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो, ग्राफ पर दर्शाना है तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, आपको ग्राफ पेपर पर पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाना है साफ साफ। ठीक है, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पर देख सकते हो, इसके 2 हल हैं। x पर 0 -7, तो 0 -7 कहाँ पर है, x पर ये है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है -2 + 1, -2 + 1 ये है। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया। आप इक्वेशन साथ में लिख देना, मैंने लिखा नहीं है गलती से। ठीक है, इक्वेशन भी लिख देना। कौन सा इक्वेशन लिखोगे, ये। ठीक है, जो सोल्व किए हो। क्लियर है। अब इसके बाद में इधर भी देख लो ध्यान से, x पर 1, y पर -3 है। फिर से x पर 1,
y पर -3 ये है, ठीक है। आगे x पर -5 है, y पर +1 है, तो x पर -5 y पर +1 ये है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। इक्वेशन यहाँ पर भी आप लिख लेना, ये इक्वेशन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। 2x + 3y + 7 = 0 यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। दोनों लाइन पर इक्वेशन लिख लेना। अब देखो, अब दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो एक दूसरे को कट करेंगी। जहाँ पर कट करेंगी वहीं से आपको x पर y पर देखना है। x पर 1.4 मिलेगा माइनस का और y पर भी 1.4 मिलेगा माइनस का। तो x -1.4 आ जाएगा, y भी -1.4 आएगा। ये आप ग्राफ पेपर पर बनाकर चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। हिंदी में क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का योगफल 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 9, हिंदी में माना संख्याएं x और y हैं, इंग्लिश में लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में प्रश्नानुसार दोनों का योग x + y = 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रोकेंगे तो 8y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा करने पर, तो ये हो जाएगा, अभी ये x/1 था, उल्टा होगा तो 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम का मतलब। इसी प्रकार ये 1/x 1/y हो जाएगा, वो हो रहा है 8/15 के, ठीक है। इसको सोल्व करो। अब इसको प्लस करोगे तो y का 1 से करोगे y आएगा, x का 1 से करोगे x आएगा, नीचे को नीचे से xy हो जाएगा = 8/15 के। ध्यान से देखो, y + x है, इसको हम लिख सकते हैं x + y अपॉन में xy = 8/15। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x + y की वैल्यू पता है कितना है, 8 है, तो यहाँ हम 8 रख देंगे, नीचे xy = 8/15 के, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, 8 से 8 कट हो जाएगा, xy = 15 बचेगा, यहाँ पर लिखा गया इक्वेशन 2। अब ध्यान से फिर से देखो, यहाँ पर x बराबर है 8 - y, इसी इक्वेशन से बना है, ठीक है। तो x पर हम 8 - y रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x = 8 - y। तो x पर 8 - y रख दिया, y पर y था, फिर से लगा दिया, बराबर 15 के। इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट तोड़ोगे तो y का 8 से होगा 8y आएगा, और y का y से होगा तो -y² हो जाएगा, बराबर 15। अब ये पूरी टर्म इस साइड लाएंगे, निशान बदल जाएगा, y² प्लस का हो जाएगा, 8y माइनस का हो जाएगा, +15 मिलेगा = 0 के। अब ध्यान से देखो, इसका हम करेंगे गुणनखंड। y² के साथ 1 हाइड है, तो 1 का लास्ट नंबर यानी 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 आएगा। अब 15 का ऐसा फैक्टर निकालो कि गुणा करने पर 15 हो और लास्ट में प्लस है, तो प्लस करने पर बीच का नंबर 8 है, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 8, यानी ये हो जाएगा 5 + 3। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का लिखा गया, लास्ट का लिखा गया, बीच का नंबर हटाकर वही, तो इसके साथ y है, तो 5 के साथ भी y जोड़ देंगे, 3 के साथ भी y जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, और जोड़ने पर बीच का नंबर 8y आना चाहिए, ठीक है। अब 2 का पेयर बनाओ। अब सबसे पहले इसे देखो, इसमें कॉमन नंबर y निकाला, तो y² में y से डिवाइड करोगे तो y मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया। फिर आगे -5y है, तो -5y को भी कॉमन नंबर यानी y से डिवाइड करोगे तो आपको -5 मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें निशान जो है लगा दो, -3 तो लिख दिया, 3 कॉमन करेंगे तो 3y में 3 से डिवाइड करोगे, कट हो जाएगा, y मिलेगा, लिखा गया। उसके बाद में 15 है, इसमें भी -3 से डिवाइड करोगे तो -5 आएगा, लिखा गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बाहर का लिख लेंगे y -3, और एक बार सेम वाला लिखेंगे y -5 = 0 के। इसको = 0 के रखोगे तो y +3 मिलेगा, इसको = 0 के रखोगे तो y +5 मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है, यानी वी नो दैट कि x + y = 8, अभी इक्वेशन ऊपर बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर x + y = 8,
तो इसकी वैल्यू रख सकते हो। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको x पर x, y पर 3 रख देंगे, तो x बराबर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5 मिलेगा, तो x मिलेगा 5, y मिलेगा 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, अगला देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश और हर में से 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो एक बार। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज subtracted by 1 then the fraction becomes 1/2. Find the fraction. आंसर नंबर 10, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। माना भिन्न बराबर x बटे y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर का योगफल दोनों का प्लस करने पर क्या हो रहा है, हर के 2 गुने से, यानी हर आपका क्या है इसमें y के 2 गुने से 2y हो जाएगा, 3 कम है 2y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 2y इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर -3, तो x 2y में से 1y माइनस होगा, y बचेगा, x माइनस वाई बराबर -3, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आगे कह रहा है कि अंश और हर में से 1 घटाया जाए, यानी x माइनस 1 y माइनस 1 करेंगे तो 1/2 मिलता है, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का x से करोगे 2x, 2 एकम 2 ये आएगा, इधर भी सेम करोगे वही आ जाएगा। अब y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -2 नंबर की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब दोनों को सोल्व कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर हिंदी में, इंग्लिश में बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3 लिख दिया। घटाने पर लिखा है तो निशान बदल जाएगा, जब निशान बदल जाएगा तो यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2x प्लस का है सबसे ऊपर, और ये सबसे नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1x आएगा, और सबसे ऊपर +1 है और नीचे +3 है, तो +3 + 1 4 हो जाएगा। x का मान आया 4। अब फिर से लिखोगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -3, यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो x पर 4 माइनस वाई इक्वल टू -3 के, तो माइनस वाई इधर रहेगा, +4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाई इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y मिलेगा 7। तो हमें भिन्न पता करना है यानी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमने क्या माना है, x अपॉन में y, यही माना है ना, तो x पर 4 y पर 7 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखने पर यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ही असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।